अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम टू स्टम्प्स विद समीर। और क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की बुमराह ने। आई थिंक कैचेस छूटे, नो बॉल हो गई, जो भी हो गया, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा प्लेयर होता है। और जैसे बुमराह जैसा प्लेयर कोई भी नहीं है अभी टेस्ट मैच में अगर देखा जाए तो। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 5 विकेट लेना टेस्ट में, मैं हमेशा ये कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त बात होती है। T20 में ले लो, ओडीआई में ले लो, लेकिन टेस्ट में सही पे टेस्ट होती है। यस, इंडिया जो है वो थोड़ा सा डामाडोल होता है, कैचेस छूटे, नो बॉल हुई, प्रोलॉन्ग हुआ। अच्छा, अगर कैचेस पकड़े जाते, ये हो जाता, वो हो जाता, तो जो है वो इंग्लैंड जल्दी आउट हो जाती। लेकिन फिर भी अपने स्कोर से कम स्कोर पे आउट कर लेना बड़ी ज़बरदस्त बात होती है। तो वेरी वेल डन। जैसे बुमराह, यही चीज़ की उम्मीद थी, यही चीज़ जो है एक टेस्ट मैच में बॉलर साइड पे अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो यही चीज़ चाहिए होती है, यही कमिटमेंट, यही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इसी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की वजह से जैसे बुमराह जो है वो नंबर 1 बॉलर हैं सीना कंट्रीज़ में। और यही ज़बरदस्त बैटिंग और यही ज़बरदस्त बॉलिंग जो है उन्होंने की। अब मैच खत्म हो गया है, बारिश हुई, बारिश के बाद जो है थोड़ा सा डामाडोल हुआ काम, उसके बाद जो है खत्म हो गया। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इंडिया जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे, अगर कल का घंटा डेढ़ पहला निकाल जाते हैं और अच्छी पोजीशन में कर जाते, 200-250 स्कोर कर जाते, 300 स्कोर कर जाते हैं, और उसके बाद इंग्लैंड को बैटिंग देते हैं। क्योंकि जिस तरह ये मैच बन रहा है, लग रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। श्रीलंका वर्सेस जो था बांग्लादेश का मैच, उस तरह भी लगा था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं हो पाया। तो आई होप कि इस मैच का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच का जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो। क्योंकि शायद मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, मैंने पहले भी वॉइस कंसर्न किया है कि टेस्ट मैच का कोई ना कोई ऐसा रूल होना चाहिए कि आप बताओ कि जी विनर या लूजर। ये ड्रॉ होना मुझे बात समझ नहीं आती। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इंडिया इज इन गुड कंडीशन, इंडिया इज इन बेटर पोजीशन राइट नाउ। इंग्लैंड फील कर रही होगी इस बात पे कि हाँ यार, हम अच्छा कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। और यही चीज़ जो है इंग्लैंड को शायद आगे लेके जाए। क्योंकि कल का दिन यस आउट हो गए थोड़ा स्कोर पहले, उसके बाद जो है 2 विकेटें भी लेनी। तो ओवरऑल आई थिंक इंग्लैंड भी एक अच्छी माइंडसेट पे होगा, अच्छी पोजीशन पे होगा। क्योंकि सारी गेम जो है वो कमिटमेंट की, कंसिस्टेंसी की, अगर कल जो है वो आके हार्ड हिट करते हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, अपने ऊपर बिलीव रखते हैं। आई थिंक इंग्लैंड का बिलीव सिस्टम, आई थिंक बाकी जितनी टीम्स सोची जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अरब देयर, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद बाकी सारी टीम, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ये सारी बांग्लादेश इधर उधर आ जाती हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इंग्लैंड का बिलीव होना चाहिए कि वो अगर लंच से पहले पहले इंडिया को आउट कर लेते हैं। और ये ऐसे बॉलर्स हैं, ऐसे बैट्समैन हैं उनके पास कि अगर वो स्कोर, अगर 200-250 स्कोर भी होता है, 350 स्कोर भी होता है, तो वो एक दिन में चेस कर सकते हैं। क्योंकि बैस बॉल हमेशा याद रखें कि इंग्लैंड नहीं इंट्रोड्यूस किया। तो ओवरऑल आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आई थिंक ओवरऑल बड़ा अच्छा दिन गया। लेकिन इंग्लैंड भी एक अच्छा फील कर रहा है कि ज़बरदस्त चीज़ फील कर रहा है कि हाँ यार, हम ये कर सकते हैं, हम ये चीज़ हो सकती है। और इंडिया भी, तो बड़ा ही कैलकुलेटेड मैच है, बड़ा ही अच्छा मैच है। ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इंडिया के साइड पे हूँ। क्योंकि जब भी एशियन टीम कभी भी इंग्लैंड जाती है, सीना कंट्री में जाती है, ऑस्ट्रेलिया में जाती है, न्यूजीलैंड में जाती है, तो मेरा दिल यही होता है कि एशियन टीम जो है वो जीत के आए। रिगार्डलेस अगर बांग्लादेश भी जाए, अफगानिस्तान भी कभी जाए, कुछ भी हो, पाकिस्तान तो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक बड़ा ही कैलकुलेटेड मैच है। लेकिन थोड़ा सा एज जो है वो इंडिया को है। सिर्फ इंग्लैंड के लिए ये बात है कि उनको, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो जाए, चाहे पर्सनल लाइफ हो जाए, हमेशा याद रखें कि आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर बिलीव, अगर आपको अपने ऊपर है यार, हाँ यार मैं कर सकता हूँ, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथ जो है वो आपको कामयाबी के कदम चूमे ही चूमेगी। आई थिंक अल्लाह का नाम लेके इंग्लैंड के बॉलर्स को आना चाहिए, और उधर इंग्लैंड इंडिया के भी आना चाहिए, दुआ पढ़ के आना चाहिए। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त कल का दिन होने वाला है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया मैच देख के और करके। आई होप कि आपको भी उतना मज़ा आया होगा। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।